नाहर जी, थोड़ी देर और रुक जाइए। ये साफा बांध दीजिए। क्या है कि हम रूही जी के लिए ना एकदम हैंडसम लगना चाहते हैं। बांध दीजिए। एक सेकंड, मुझे सब नहीं आता। ठीक है, खुद कर लो। अरे नाहर जी, इंटरनेट का जमाना है। हाँ, इंटरनेट के जमाने में इंसान कुछ भी कर सकता है। इंटरनेट पे सब मिलता है, तो उस पे देख के ये साफा बांध दीजिए ना प्लीज। दीजिए ना। बांध दीजिए। बस एक बार रूही जी से हमारी शादी हो जाए, उसके बाद बताता हूं मैं इस आदमी को। लाल किशोर, क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं दादी जी, वो नाहर जी ने हमारा साफा जला दिया। ये देखिए, देखिए ना ये। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कब इसका दिमाग फिर जाए। लाल किशोर, कोई बात नहीं, साफा जला दिया ना, कोई बात नहीं। सोनी के पास है ना एक और साफे का कपड़ा है। हाँ, नया कपड़ा है एक और, तुम जाके उससे ले लो और साफा बनवा लो, है ना। पंडित जी आती होगी, जल्दी जाओ। जी दादी, ओके। जल्द से जल्द ये रूही और लाल किशोर की शादी करवानी होगी, ताकि दोनों इस घर से जल्दी निकल जाए। मैं अब इस लाल किशोर को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, वैसे तो ये सब कुछ एक नाटक है, लेकिन रूही को दुल्हन की तरह तो तैयार होना ही है। इसलिए मैं रूही के लिए शादी का जोड़ा लेकर आई हूँ। आप एक बार देख लीजिए। सब इस शादी को नकली शादी समझ रहे हैं, लेकिन उस लाल किशोर से तो मैं पंगा ले नहीं सकती। अगर शादी को मैंने बीच में रोका तो पता चला कि उसने मुझे भी अपनी माँ की तरह पुतला बना दिया। देखिए ना माँ जी। सोनी, रूही को ये जोड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा करो। माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? क्यों करना है ये सब? सोनी, जितना बोल रही हूँ ना उतना करो बस। जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। रूही किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने देगी, इसलिए मुझे ये करना जरूरी है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दादी, आप मेरे और नाहर जी की शादी का जोड़ा क्यों लेकर आई हैं? रूही, अब शादी के नाटक पे बेवजह खर्चा करने का क्या फायदा? इसीलिए नया जोड़ा लेने से तो अच्छा है ना कि तुम यही जोड़ा पहन लो। नहीं दादी, ये मेरे लिए सिर्फ एक शादी का जोड़ा नहीं है, बल्कि मेरे और नाहर जी के रिश्ते की निशानी है, हमारे 7 जन्मों के साथ की कहानी है। दादी, ये जोड़ा मेरे लिए बहुत खास है। ओ ख्वाबों की परी, कौन सी असलियत में शादी होने जा रही है? बस 15-20 मिनट की तो बात है, तो पहन लो ना चुपचाप, क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम क्यों हर छोटी बात पे नौटंकी करना शुरू कर देती हो? और वैसे भी ये जो भी नाटक कर रहे हैं ना, वो नाहर के भले के लिए ही कर रहे हैं, भूलो मत। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। एक हादसे ने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी, पर खैर, अभी फिलहाल मुझे उस लाल किशोर से छुटकारा पाना है और ये नाटक जल्दी से जल्दी खत्म करना है। काट दो जी।
मैं ये खेल अपने लिए नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के भलाई के लिए खेल रही हूँ, क्योंकि मैं नार्स के लिए एक ऐसी याद बन गई हूँ जो ना तो पूरी हो पा रही है और ना ही मिट पा रही है। खाटू जी, उनका दिल मुझे पहचानना चाहता है पर उनका दिमाग मुझे पहचान नहीं पा रहा है और ये संघर्ष उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जज्बात उनके लिए जहर साबित हो सकते हैं और इसीलिए मैं नहार जी के सामने ये झूठा नाटक कर रही हूँ कि मैं किसी और की हो गई ताकि वो मुझे भूल जाए और उनके रूह को सुकून मिल पाए। खाटू जी, एक सुहागन के लिए अपने पति के होते हुए किसी और इंसान से शादी का नाटक करना आसान नहीं है, पर मैं क्या करूं? नहार जी को जो मुझसे लगाव है, उस लगाव से उन्हें बार बार चोट लग रही है। इसीलिए उन्हें मेरी अधूरी यादों से आजाद करने के लिए ये कदम मुझे उठाना पड़ रहा है। पर फिर भी दिल के किसी कोने में एक आस है, एक विश्वास है आप पर कि जैसे आपने हमें जोड़ा था वैसे ही आप हमारे रिश्ते को भी संभाल लेंगे। प्लीज खाटू जी, मेरे नहार जी को सुकून दे दीजिए। काश इस मंडप में आज लाल किशोर की जगह मेरे नहार जी होते। ये पिन कैसे अटक गई? पता नहीं पिन कहाँ अटक गई है। क्या करूं, कैसे निकालूं? अवनी दीदी को बुला लेती हूँ। अवनी दीदी, अवनी दीदी। क्या हुआ रूही? ये सेफ्टी पिन अटक गई थी। मैं ठीक कर लूंगी। अब एक सेकंड, मुझे वो अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो मैं मदद कर दूं। ओह, तुम्हें चोट लग सकती है। ये पिन धागे में फंस गई है, इसे काटना पड़ेगा।
कैची ओ, इसमें तो कैची है ही नहीं। फंस गई थी। थैंक यू। अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं लगा दूं, क्योंकि वापस चुप जाएगी। यूं ही चलते चलते राह में मिल गया कोई यहाँ, ऐसी महकी सांसों में बहका बहका दिल मेरा, तेरी ये सांसें जादू चला दे, दिल बोले फिर से पास आओ ना, पास आओ ना। बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे के दुल्हन बनाकर मंडप में कैसे भेज सकते हैं आप नाहर जी? प्लीज हमारे रिश्ते को याद कीजिए। एक सेकंड। अब तुम्हें किसी की नजर ना लगे।
जी, हम कैसे लग रहे हैं? ये क्या हो रहा है? आप हमारी होने वाली बीवी के साथ एक कमरे में क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो सेफ्टी पिन। कैसे बात कर रहे हैं आप भूल जाते हैं क्या? ये सब सिर्फ एक नाटक है। रूही जी, आपके लिए नाटक होगा, लेकिन मेरी माँ तो बहू का इंतजार कर रही है। हाँ, एक्सक्यूज मी। नार जी, हम होने वाले दूल्हा दुल्हन की फोटो खींच दीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बस एक फोटो प्लीज। हैं? प्लीज। रोहित, तुम्हारे चेहरे पे लाइटिंग सही नहीं है, अंधेरा सा लग रहा है। हल्का सा लेफ्ट। नहीं, अभी भी लाइटिंग सही नहीं है। और हल्का सा लेफ्ट। हल्का सा और थोड़ा सा। हाँ, ये परफेक्ट है। डन। लाइए हम अपनी माई को भेज देते हैं। अरे, इस फोटो में रोहित जी तो है ही नहीं। चश्मा उतार कर देखिए। अच्छा, चश्मा उतार कर देखेंगे तो दिखेगी फोटो। ओके। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है मुझे। नहाशी को मीरा और लाल किशोर का रिश्ता खटक रहा है, जलन भी हो रही है, पर नहाशी को हमारा रिश्ता याद क्यों नहीं आ रहा है? खाटू जी प्लीज कोई तो चमत्कार कीजिए। रूही, अरे वाह रूही, आज तो तुम अपनी असली शादी से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। रूही, हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले और ये नाटक कामयाब रहे, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए खाटू श्याम जी के प्रसाद की खीर लाई हूँ। खा लो। नहीं दादी, मेरा बिल्कुल मन नहीं। अरे ऐसे प्रसाद को मना नहीं करते, लो खा लो। इस खीर को खाते ही रूही का दिमाग सुन पड़ जाएगा, वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठेगी और इसकी शादी भी बिना किसी फसाद के लाल किशोर के साथ हो जाएगी। रूही जी, आप यहाँ पे हैं? हम आपको पूरे घर में ढूंढा है। क्यों? अरे हमारी माई फोन पे बात करना चाहती है रूही जी से। बात क्यों करनी है रूही से? क्योंकि वो अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद देना चाहती हैं। रूही जी, फोन पे बात कर लीजिए ना प्लीज। अगर रूही को इसकी माँ के बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, रूही को अभी परेशान मत करो ना। देखो, शादी करके घर पे आएगी ना तो फिर बहुत सारी बातें करना है ना। अभी मैं बात कर लेती हूँ तुम्हारी माई से। हाँ ठीक है दादी जी, ये भी ठीक रहेगा। चलिए। भाभी, अब ये सब छोड़िए, अभी खीर बाद में खाना। वहाँ जूही भाभी कब से कॉल कर रही है। मुझे सच कहूँ तो समझ नहीं आ रहा है इस नाटक के बारे में उन्हें क्या कहूँ। अब चलिए उनसे बात करिए, उन्हें संभालिए। आइए। पंडित जी, सुनिए, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट मंत्र बोल देना। मंगलसूत्र, सिंदूर और फेरे अच्छे से करवा लेना, जल्दी जल्दी, ठीक है? बस अब आज के बाद इस रूही की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मुझे। शादी होते ही हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नाहर, कहाँ जा रहे हो? वो दादी, मेरा दम घुट रहा है, मैं थोड़ा खुली हवा में जा रहा हूँ बैठने, बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। हाँ भी है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाते, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा ना। रुक जाओ ना, थोड़ी देर की तो बात है,
थोड़ी देर बैठो, शादी शादी फिर देख लो ना, उसके बाद चले जाना। ऐसे जाना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ अवनी, जी दादी। नहार के लिए पानी लेकर आओ। जी दादी। माँ, अब नार को क्यों रोक रही हैं? उसे जाने दीजिए। दादा कैसे जाने दो उसे? ये सब कुछ हम उसी के लिए तो कर रहे हैं ना। जब तक वो रूही की शादी अपनी आंखों से नहीं देख लेता, वो ऐसे ही पागलों की तरह रूही के पीछे भागता रहेगा। ओम अग्नि देवताभ्यम नमो नमः। चलिए अब वर वधू को बुलाइए। ये लाल किशोर कहाँ रह गया? शादी के लिए तो इतना उतावला हो रहा था, अब कहाँ है? दादी, दूल्हा आ गया। पंडित जी, किस पे बैठना है? इस पे किस पे? यहाँ यहाँ। इस पे? ओके। वधू को बुलाइए। पता नहीं इस रूही ने वो खीर खाई भी है कि नहीं, जाकर देखती हूँ। ये रूही तो पूरी खीर चट कर गई। चलो अच्छा है, अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद रूही भी नहीं।